हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई हमें अरेंज करना इन फ्रैक्शन को किस में करना, असेंडिंग ऑर्डर में करना। भाई देखो बेटा, सबसे पहले हमें देखना कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर होता क्या। अगर हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े की ओर। भाई जैसे 1 है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है, 6। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर हो गई। ये क्या हो गई, असेंडिंग में छोटे से बड़े की ओर। जैसे 7, 7 से बड़ा 9 होता है, 9 से बड़ा 11 होता है, 11 से 13, फिर 15। तो ये भी हमारी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। जैसे 7 से 9 गया, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। इनको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर बढ़ना। लेकिन यहाँ तो हमारा फ्रैक्शन में 2/7 है, 3/7 है, 6/7 है और 5/7 है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स हो, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर है और हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है। जब भी हमें फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना होगा तो सबसे पहले चेक करना है क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है। भाई ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो हमें चेक करना डिनोमिनेटर क्या सेम है, यस सेम है। तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे बेटा, क्या बोला, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, जब हमारे डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट सेम होंगे, तो हमें देखना न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें देखना न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है। तो भैया यहाँ तो 2 सबसे छोटा है, तो ये 2/7 सबसे छोटा हो जाएगा। जब हमारे डिनोमिनेटर छोटे होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमने न्यूमरेटर देखना सबसे छोटा किसका है, 2 है। तो 2/7 हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। उसके बाद क्या है भाई, 3 है, तो इससे बड़ा क्या है, 3/7। उसके बाद क्या है, 5, तो 5/7 और 6/7 सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, असेंडिंग ऑर्डर हो गई। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर। कैसे पता लगा हमारा, हमने चेक किया यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सबसे छोटा न्यूमरेटर ही सबसे छोटा हो जाता है। तो 2/7 सबसे छोटा, 3/7 उससे बड़ा, 5/7 उससे बड़ा और 6/7 सबसे बड़ा। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, असेंडिंग ऑर्डर हो गई। अब नेक्स्ट केस देखो भाई, अगेन फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर ना सेम हो के क्या सेम है, न्यूमरेटर सेम है। भाई यहाँ न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब देखो पहला केस था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें देखना होता कि न्यूमरेटर किसका सबसे छोटा है। लेकिन अगर न्यूमरेटर ही सेम हो गया, अब तो उल्टा हो गया भाई, न्यूमरेटर ही सेम हो गया, तो हमें देखना सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है। देखो जब डिनोमिनेटर सेम था, अब आप देखो भाई डिनोमिनेटर नीचे वाला, जब डिनोमिनेटर सेम था, क्या था, सेम है, तो हमें देखना न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है, वही सबसे छोटा होगा। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम हो तो किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो 1/7, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। जब हमारा देखो डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें न्यूमरेटर सबसे छोटा वाला देखना है, वही सबसे छोटा होगा। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 1/7 सबसे छोटा, फिर क्या है 5, तो 1/5 उससे बड़ा, फिर 1/4, फिर 1/3, और यहाँ 1/2 सबसे बड़ा होगा। भाई 2 केस बनते, एक तो हमने बोला जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे छोटा न्यूमरेटर जिसका होगा वो सबसे छोटा होगा। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, ये 2 के। तीसरा भाई अब ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, अब क्या करें। तो इस केस में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा कि 4, 8, 16 और 32 के अगर आप टेबल बोलोगे तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर चारों की टेबल में आएगा वो हमारा एलसीएम होता। तो निकालने का तरीका क्या है, 4, 8, 16 और 32 के प्राइम फैक्टर कर दो। अब देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32। अगेन भाई 2 की टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2, ये 1, ये 2, ये 4। अगेन 2 1 1 1, ये 2 8। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो भैया 32 वो नंबर है जो चारों की टेबल में सबसे पहले आता है। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो भैया अब 32 बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने डिनोमिनेटर सबके क्या कर देने, 32 बना देने भाई, पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का और ये चौथे का हो गया भाई। ये हमने डिनोमिनेटर सबके क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब पहला फ्रैक्शन देखो बेटा 3/4 है और एलसीएम तो 32 आ रखा, तो डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो 4 की टेबल 32 तक बोलो, या हम कह सकते हैं 4 से 32 को एलसीएम को डिवाइड करो। तो 4 8 जा 32, कितने टाइम जा रहा है बेटा, 8 टाइम। हमने क्या पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या किया, डिवाइड किया। तो कितने टाइम गए, 8 टाइम। तो यहाँ पे लिख दे 8। और न्यूमरेटर में कितना है बेटा, 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 3। 8 3 जा 24/32 हमारा पहला फ्रैक्शन बन गया। भाई दूसरा देखो 5/8, भाई इसके लिए भी तो एलसीएम 32 है, तो 8 की टेबल डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है, 8 से डिवाइड कर दो 32 को, तो भैया 4 टाइम जाता है। कितने टाइम जाती है, 4 टाइम। भाई 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में तो 5 है बेटा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 जा कितना होता है, 20/32, ये दूसरा फ्रैक्शन बन गया। अब तीसरा 9/16 है बेटा, डिनोमिनेटर में कितना है, 16 है। 16 की टेबल कहाँ तक बोलनी है, 32 तक। मैं कहने का मतलब 16 से 32 को क्या करना, डिवाइड करना, 2 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई क्या होगा, न्यूमरेटर कितना है भाई, 9 है, तो 9 के साथ 9 2 जा 18/32। तीसरा लास्ट वाला 7/32, भाई 32 की टेबल 32 तक बोलो 1 टाइम जाएगी, इंटू 7, तो 7/32। अब नंबर लिखो जरा, पहला हमारा आया 24/32, दूसरा आया 20/32, तीसरा आया 18/32, चौथा आया 7/32। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गई कि नहीं हो गई। और जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमने क्या कहा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वही सबसे छोटा। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा 7 है, तो 7/32 सबसे छोटा। फिर कितना है भाई 18, 18/32 उससे बड़ा। फिर 20/32 और सबसे बड़ा 24/32। लेकिन हमारा नंबर तो ये था। तो अब देखना बेटा 7/32 किसके लिए, ये है 7/32, तो सबसे छोटा 7/32। 18/32 किसके लिए है, 18/32 लास्ट से पहला, लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा, तो 9/16 उससे बड़ा। 20/32 ये वाला नंबर है भाई, पहले से दूसरा, तो 5/8। और सबसे बड़ा क्या है 3/4, जो कि यहाँ सबसे छोटा दिख रहा था, तो ये हमारा सबसे बड़ा बन गया। ओके, तो इस ढंग से हम क्या कर सकते बेटे, क्या कर सकते हैं हम इस ढंग से फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके।